Welcome प्यारे बच्चों, welcome to the class of biology by Naveen Nanda. Today in class 12th, in 5th chapter of genetics and in lecture 11th, we will study another important topic. बहुत important topic है वो जो हम study करने वाले हैं. अब अगर हम बात करें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया था. डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने स्टडी किया था और इस क्रॉस के बिहाफ पे हमने एक लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. इस लॉ के बिहाफ पे हमने बताया था कि जब हम टू डिफरेंट कैरेक्टर को स्टडी करेंगे तो उनको कंट्रोल करने वाले जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. और अगर ऐसा होगा ना, अगर ऐसा होगा तो मेंडल ने कहा था कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 का फिनोटाइप रेशियो आएगा, जो F2 फिनोटाइप रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 आएगा. और जो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा वो आएगा 1:1:1:1 अगर वो हाइब्रिड है. ओके, हाइब्रिड कौन सा रेशियो देगा? 1:1:1:1 देगा. और इसके बाद हमने स्टडी की थी क्रोमोसोमल थ्योरी. गिवन बाय बैटसन एंड पन्नट. अब यहां पे हमें एक बात और स्टडी करनी, जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम. बैटसन एंड पन्नट ने, किसने? बैटसन एंड पन्नट ने स्वीट पी पे काम किया. किस पे काम किया? स्वीट पी पे. इसने बैटसन एंड पन्नट ने स्वीट पी, लेथरस ओडर्टस प्लांट का साइंटिफिक नेम हो जाएगा, इस पे काम किया. और यहां पे इन्होंने जो कैरेक्टर लिया स्वीट पी के अंदर वो लिया कलर ऑफ फ्लावर, एंड साइज ऑफ पोलन ग्रेन. यह अपना बिल्कुल आपके लिए आज नया टॉपिक है तो ध्यान से सुनते रहना. तो कलर ऑफ फ्लावर में दो कलर थे, ब्लू फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर. और साइज ऑफ पोलन ग्रेन में जो उसने लिया, यहाँ पे लॉन्ग पोलन ग्रेन और स्मॉल साइज ऑफ पोलन ग्रेन. और जब इसने ये क्रॉस किया, कौन सा क्रॉस किया? उसने पेरेंट्स ले लिए ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन एंड व्हाइट फ्लावर और स्मॉल पोलन ग्रेन. राइट. अब जो F1 हाइब्रिड आया, आपको पता है अगर इनका जीनोटाइप लोगे आप तो यहाँ पे कैपिटल B, कैपिटल L, स्मॉल b, स्मॉल l. तो F1 जो हाइब्रिड आया वो आ जाएगा कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल L, स्मॉल l. राइट, हाइब्रिड आ जाएगा. उसने F1 हाइब्रिड तैयार कर लिया. और जब उसने इस F1 हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस किया, क्या किया? टेस्ट क्रॉस. तो रेशियो
क्या आना चाहिए था? 1:1:1:1 आना चाहिए था। पिछले लेक्चर में हमने करके भी देखा है। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है ना, जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो 1:1:1:1 नहीं आया। रेशियो में क्या आया? रेशियो में जो रेशियो था ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो आया एक्चुअली में 7:1:1:7। किसका? ये टेस्ट क्रॉस रेशियो है। मतलब यहाँ पे जो क्रॉस किया तो मेंडल ने कहा था, ध्यान से सुनना प्लीज, नया टॉपिक है। मेंडल ने कहा था 25% ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, 25% ब्लू फ्लावर शॉर्ट पोलन, 25% व्हाइट फ्लावर लॉन्ग पोलन और 25% व्हाइट फ्लावर शॉर्ट पोलन आने चाहिए थे। ऐसा उसने क्या, अगर हम क्रॉस करेंगे, देखो बेटा हमने क्रॉस किया था, जब हमने इसका क्रॉस किया था रिसेसिव के साथ, तो रेशियो यहाँ पे गैमेट बना लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इसका क्रॉस करवाया हमने, इधर से क्या आ गया? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, रेशियो 1:, मतलब 25%। 50% तो पेरेंटल थे, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे क्या क्या है? ये है। जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पेरेंट्स क्या थे? राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। 50% तो ये आए थे और 50% अदर देन पेरेंट्स आए थे। अगर टेस्ट क्रॉस किया, क्या किया? टेस्ट क्रॉस किया। लेकिन जब उन्होंने ये टेस्ट क्रॉस किया तो यहाँ पे जो 4 टाइप के प्लांट थे वो 25% नहीं आए। यहाँ पे उसने क्या देखा? जो ये 7 है ना, ये है ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, ये है व्हाइट फ्लावर शॉर्ट पोलन, राइट। और जो ये 2 है, ये कौन सा है? ये है ब्लू फ्लावर शॉर्ट पोलन, और ये एक है, ये है व्हाइट फ्लावर और लॉन्ग पोलन। यानी कि ये दोनों तो पेरेंटल है, पेरेंट जैसे थे हमारे, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, व्हाइट फ्लावर शॉर्ट पोलन, ये तो इतने आगे। यानी कि यहाँ पे जो रेशियो था वो 25 नहीं आया। जो पेरेंट्स जैसे ना, पेरेंटल ऑफस्प्रिंग ज्यादा है। और यहां से बैटसन एंड पन्नट ने स्वीट पी पे काम किया और इन्होंने कंसेप्ट ऑफ लिंकेज दिया। यही आज का हमारा टॉपिक है। कंसेप्ट ऑफ लिंकेज जो था, आइडिया ऑफ लिंकेज या कंसेप्ट ऑफ लिंकेज दिया किसने था? बैटसन एंड पन्नट ने दिया था। Who gave the idea of linkage? Actually देखो, बैटसन पन्नट ने जब क्रॉस किया ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन, व्हाइट फ्लावर शॉर्ट पोलन को, तो यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आना चाहिए था, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जब डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो करेंगे तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे तो रेशियो ये आएगा। टेस्ट क्रॉस करेंगे तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे तो रेशियो ये आएगा। ये हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब यहाँ पे डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया तो रेशियो ये नहीं आया, रेशियो अलग आया। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे। और यहां से उसने बैटसन एंड पन्नट ने आइडिया ऑफ लिंकेज दिया। क्या दिया? आइडिया ऑफ लिंकेज। अब ये लिंकेज क्या है, इसी के ऊपर हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो लिंकेज है इसको जो एक्सप्लेन किया था, लिंकेज को एक्सप्लेन करने का काम किया था टी.एच. मॉर्गन ने। किसने? टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डोंट वरी, ये पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा तब मैं जब मॉर्गन का कंप्लीट काम बता दूंगा आपको, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। टी.एच. मॉर्गन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टी.एच. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन एक ब्रिटिश एक थॉमस हंट मॉर्गन एक अमेरिकन जेनेटिस्ट था। जेनेटिस्ट होता था पर्सन हु स्टडी अबाउट जेनेटिक्स। और इसने थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, इसने काम किया फ्रूट फ्लाई पे।
इट्स ए टाइनी इंसेक्ट। फ्रूट फ्लाई पे काम किया, साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ध्यान रख लेना, इसने किस इंसेक्ट पे काम किया, फ्रूट फ्लाई बोल दो या ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर बोल दो, इसके ऊपर काम किया। मॉर्गन ने किसके ऊपर काम किया, फ्रूट फ्लाई पे काम किया। अब क्वेश्चन है, और थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंकेज को एक्सप्लेन किया था। डिस्कस करेंगे शांति से, यहाँ पे एक साथ बहुत सारे नए पॉइंट आ जाएंगे। अब क्वेश्चन है, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को ही क्यों सिलेक्ट किया, फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी अगर आप देखोगे, आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर है प्यारे बच्चों 83, पेज नंबर 83 पे सेकंड जो स्टेंजा है उसके अंदर आपके पॉइंट्स लिखे हुए यूं के यूं। तो प्लीज आप पेज नंबर 83 पे ये जरूर देख ले। अब इसने ड्रोसोफिला सिंगल एल आएगा, सॉरी, इसने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे काम किया, और क्वेश्चन है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्या किया वो बाद में बताएंगे, किस पे काम किया वो देख लो। इसने थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को ही सिलेक्ट क्यों किया? ये आपकी एनसीईआरटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट हैं, आप एनसीईआरटी में इनको मेंशन कर ले प्लीज, ज्यादा मुझे बोर्ड पे लिखने की जरूरत ना पड़े। तो पहला पॉइंट आपका है, सेकंड स्टैंजा के अंदर मॉर्गन वर्कड विद टाइनी फ्रूट फ्लाइज, छोटी सी फ्रूट फ्लाइज होती हैं, साइंटिफिक नेम क्या, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है, इस पे काम किया। तो पहला पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है, क्यों? क्योंकि दे कैन बी ग्रोन इन लेबोरेटरी ऑन द मीडिया, सिंथेटिक मीडिया। जिस प्रकार से हम बैक्टीरिया को, फंजाई को लैब में ग्रो करवा सकते हैं, इनको भी हम लैब के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर देना, साफ साफ लिखा है, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडिया, मतलब ऐसा मीडिया, जिसमें मीडिया बना लेंगे। आपको पता है मीडिया क्या होता है, मीडिया कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इनको हम मीडिया पे, लैब में ग्रो करवा सकते हैं, पहला पॉइंट है। क्लियर, फ्रॉम एनसीईआरटी है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट लाइफ साइकिल है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 14 डेज, 2 वीक में, लाइफ साइकिल ही बहुत छोटा है, 2 वीक में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ वाला, सेकंड पॉइंट है लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन, एनसीईआरटी का पॉइंट है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट है प्रोड्यूस लार्ज ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन सिंगल मेटिंग, सिंगल मेटिंग में ही, एक बार मेटिंग करवाने से ही बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट है ग्रोथ वाला, सेकंड है लाइफ स्पैन वाला, थर्ड है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वाला, फोर्थ है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मैं देख लेता हूं, यही है क्या? हाँ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस बोथ फीमेल एंड मेल, फीमेल और मेल फ्रूट फ्लाइज, फीमेल ड्रोसोफिला और मेल ड्रोसोफिला को आप एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय लुकिंग एट देयर आउटर अपीयरेंस। यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो मेल होता है वो छोटा है और फीमेल जो होती है वो साइज में बड़ी होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, यू कैन सी इन द डायग्राम। स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बोर्ड में, नीट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज मैनी वेरिएशंस, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो इजीली ऑब्जर्वेबल है, मैनी वेरिएशंस व्हिच आर इजीली ऑब्जर्वेबल, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैनी वेरिएशंस है, बहुत सारी वेरिएशंस है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी सीन विद, कैन बी स्टडीड विद लो पावर माइक्रोस्कोप, इसको आप लो पावर माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हो। और भी कुछ पॉइंट्स जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे कि ग्रो करवाना चीप है, इजी टू हैंडल है, नॉन पॉइजनस है, राइट। और एक पॉइंट और है, ये ध्यान रख लेना, इट हैज, फ्रूट फ्लाई हैज
4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम कितने प्यारे बच्चों? 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। पॉइंट क्लियर है? क्रोमोसोम कितने होते हैं इसके अंदर? 4 पेयर। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट और भी है, इसमें जो सेक्स डिटरमिनेशन का मैकेनिज्म है वो है एक्स 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 वाई। जिस प्रकार से हमारे अंदर होता है एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल, तो क्लियर कट इसके अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म वो भी सेम हमारे वाला है। कौन सा? एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल, एक्स वाई जो है वो मेल। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पे आप एक दो पॉइंट और ध्यान रख लेना। फ्रूट फ्लाई को, किसको? फ्रूट फ्लाई को जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर स्टडी करने से बहुत सारे जेनेटिक्स के पॉइंट क्लियर हो गए थे, इसलिए फ्रूट फ्लाई को जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ये भी ध्यान रख लेना। क्या बोलते हैं इसको? जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मॉर्गन ने क्या किया। अब हम किसकी बात करेंगे कि मॉर्गन ने क्या किया। लेट्स सी। अब हम मॉर्गन के वक्त की बात करते हैं। मॉर्गन ने क्या काम किया? मॉर्गन ने कौन सा इंसेक्ट सेलेक्ट किया था अपनी स्टडी के लिए? जिस प्रकार से मेंडल ने काम किया किस पे? पी प्लांट पे। बैटसन ने काम किया था स्वीट पी पे, लैक्टस ओडर्टस पे। हगो डी वेराइज ने काम किया था इवनिंग प्राइमोज पे। और जो मॉर्गन है, कौन है? जो थॉमस हंट मॉर्गन, इसने क्या किया? क्या कंट्रीब्यूशन है? टीएच मॉर्गन ने किया क्या? थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। अगला पॉइंट, थॉमस हंट मॉर्गन या मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया और शो किया, दिखाया, एक्सप्लेन किया, बताया क्या? सेक्स लिंकेज। इसने सेक्स लिंकेज को भी एक्सप्लेन किया। इसने थॉमस हंट मॉर्गन ने, किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल लिंकेज या थ्योरी ऑफ लिंकेज भी आप बोल सकते हो। ये क्या हम डिस्कस करेंगे अभी। थॉमस हंट मॉर्गन ने चाइज मेटाफॉर्मेशन ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे 11th में भी आया था ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसने ये भी चाइज मेटा टाइप ऑफ फॉर्मेशन, चाइज मेटा कैसे बनता है इसने ये भी बताया था। इसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी। और इसने क्या किया था? और इसने और इसके स्टूडेंट ने क्रोमोसोमल मैप, इसका एक स्टूडेंट है अल्फ्रेड स्टूडेंट, इसने मॉर्गन ने और इसके स्टूडेंट ने अल्फ्रेड स्टूडेंट ने क्रोमोसोमल मैप तैयार किए थे। ये सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं। इसने क्या क्या किया बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, हु इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस ने कौन से इंसेक्ट पे काम किया था? फ्रूट फ्लाई पे काम किया था। इसने फ्रूट फ्लाई ही क्यों ली? एनसीईआरटी के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ लिंकेज जिसने दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी बैटसन पन्नेट ने, लेकिन थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल लिंकेज दी थी किसने? मॉर्गन ने। सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। चाइज मेटाफॉर्मेशन बताया, क्रोमोसोमल मैप इसके स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किए थे। तो मॉर्गन ने क्या किया? अब हम ये स्टडी करने वाले हैं। लेट्स सी। मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया था किसको? लिंकेज को। किसको? लिंकेज। लेट्स सी। अब हम पढ़ेंगे लिंकेज क्या है।
ध्यान रखना जो आइडिया ऑफ लिंकेज है, जो आइडिया ऑफ लिंकेज है वो दिया था बैट्समैन एंड पन्नट ने, लेकिन जो लिंकेज को प्रूफ किया था वो किया था मॉर्गन ने। ये ध्यान रख लेना। लिंकेज क्या है, ध्यान दे प्लीज। लिंकेज है टेंडेंसी ऑफ द जीन्स, जीन्स कौन से, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, कौन से जीन जो सेम क्रोमोसोम पे, टेंडेंसी ऑफ द जीन्स रिमेन्स टुगेदर ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। जो जीन इकट्ठे रहने की जो एबिलिटी, जो टेंडेंसी है, दिस फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं, लिंकेज। डेफिनेशन अभी क्लियर नहीं होगी, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आपको लिंकेज हम विद डायग्राम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। लेट्स सी। अब इससे पहले लिंकेज को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज बताता हूं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ध्यान देना प्लीज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है। ये थ्योरी कहती है, पहला पॉइंट है, ये थ्योरी कहती है कि जो जीन्स हैं आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर ऑर्डर। लेट्स सी, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मान लो, दिस इज ए होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर हो गया, इसमें दो क्रोमोसोम है और दोनों का शेप और साइज क्या है, सेम, इसलिए इनको होमोलोगस बोलेंगे। और इसके ऊपर जो ये है, ये आर, ये टी, ये एल, ये एम, एन, ओ, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन हो सकते हैं। आर, यहाँ पे स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ पे स्मॉल एल हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल एल एम हो सकता है, यहाँ पे स्मॉल एन हो सकता है, यहाँ पे ओ हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे जीन्स है, क्या है, जीन। अब जीन जो है क्रोमोसोम पे लीनियरली अरेंज है, क्या है, लीनियरली अरेंज। अब जब गैमेट बनेंगे, अगर ये आर और टी इकट्ठे रह जाएं, गैमेट के अंदर इकट्ठे मिल जाएं, इसका मतलब ये दोनों जीन में क्या है, लिंकेज है। ये जीन से एक्चुअली क्या होता है प्यारे बच्चों, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दो रिलेटेड टॉपिक हैं। जब तक आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट नहीं पढ़ा दूंगा तो डोंट बी पैनिक, समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लेगा तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो जीन्स क्या है, लीनियरली अरेंज्ड है, क्या है, लीनियरली अरेंज्ड, किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, किसके ऊपर, क्रोमोसोम। ये बात किसने कही थी, ये मॉर्गन ने कही है, किसने कही है, मॉर्गन ने। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो जीन, द जीन या जीन्स which are present on same chromosome, जो सेम क्रोमोसोम पे है, कैन शो कर सकते हैं, कैन शो लिंकेज, वो लिंकेज शो कर सकते हैं। मतलब लिंकेज अगर होगी तो इनके बीच में हो सकती है, अगर कोई दूसरे क्रोमोसोम पे नॉन होमोलोगस पे है तो वहां पे लिंकेज शो नहीं होगी, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यानी लिंकेज आर टी, आर एल टी एल, एल एम, एम एन ओ, इन जीन्स के बीच में लिंकेज हम स्टडी करेंगे। आर और ओ के साथ रहने की एबिलिटी कितनी है, आर और ओ के साथ रहने की एबिलिटी, टेंडेंसी कितनी है, और लिंकेज एक टेंडेंसी है, मतलब एक परसेंटेज है, भी कितनी साथ रहने की प्रोबेबिलिटी है, चांस कितने हैं। तो लिंकेज मतलब कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये इनके अलग होने के चांस है। अगर ये हमेशा इकट्ठे रहे, बिल्कुल कभी अलग हो ही ना ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इसका मतलब इनमें लिंकेज क्या है, ज्यादा है। और इनके जब गैमेट बनेंगे, जब गैमेट बनते हैं तो प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे, दो वीडियो है, दोनों साथ में क्लियर होंगे आपको। देखो अब जब गैमेट बनेगा तो ये आर और टी अलग होने के चांस हैं,
क्योंकि गैमेट बनते हैं क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर जब बताऊंगा तो आपको उस टाइम क्लियर होगा कि आर और टी अलग कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स का जो, ये क्रोमोसोम के जो पार्ट ऑफ क्रोमेटिड है वो एक्सचेंज होता है, राइट। जब ये इधर जा सकता है, ये इधर, एक्स आपस में एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने से ना, अगर क्रोमेटिड एक्सचेंज होएगा तो जीन भी एक्सचेंज होएंगे। ये मैकेनिज्म आएगा, विद डायग्राम हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर को। ओके, तो जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो सेम क्रोमोसोम पे दे कैन शो लिंकेज, कैन का मतलब वो शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनमें लिंकेज होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब लिंकेज की एक परसेंटेज होती है, मैं ये बोल रहा हूं कि आर और टी में 10% लिंकेज है, 20, 30, 40, 50 परसेंटेज होती है लिंकेज की। अगला पॉइंट है, अगर इफ एनी टू जीन, किन्हीं भी दो जीन के बीच में, इफ एनी टू जीन हैज लिंकेज, अगर उनके बीच में लिंकेज है, देन दे प्रोड्यूस पेरेंटल प्रोजेनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको आज ही करेंगे इसी वीडियो में। अगर लिंकेज है तो पेरेंटल मतलब पेरेंट जैसे ऑफस्प्रिंग आएंगे, और लिंकेज नहीं है तो पेरेंट से अलग आएंगे। क्या आएंगे? पेरेंट से अलग आएंगे। अभी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बोल दो या टेंडेंसी बोल दो या परसेंटेज बोल दो। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑफ ए क्रोमोसोम। जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, आर और ओ में डिस्टेंस ज्यादा है तो इनके इकट्ठा रहने के चांस कम है, और जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगी ना तो उनके इकट्ठा रहने के चांस क्या है? ज्यादा है। यानी कि लिंकेज जो है ना, क्या है, जो लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस से। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑफ ए क्रोमोसोम। डिस्टेंस बढ़ेगी तो सॉरी डायरेक्टली नहीं होगा बेटा, सॉरी ये मैथमेटिक्स मेरा वीक है। लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज घटेगी। वेरी नाइस। डिस्टेंस बढ़ेगी ना बिटवीन एनी टू जीन। अब कोई पूछ ले कि आर और टी में लिंकेज ज्यादा होगी या आर और ओ में लिंकेज ज्यादा होगी, तो आर और टी में लिंकेज मतलब इकट्ठा रहने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और आर में और ओ में लिंकेज क्या होगी? कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। तो लिंकेज डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर? डिस्टेंस। यानी कि मैं बोल सकता हूं जो लिंकेज है ना, जहां लिंकेज होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग ओवर के। ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो वहां पे लिंकेज नहीं होगी, लिंकेज जहां होगी वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉसिंग ओवर बोल दो, क्रॉसिंग ओवर बोल दो, ये कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। वैसे ना थोड़ा बहुत इसका हम आइडिया देते हैं बच्चों को 11th क्लास में मियोसिस के दौरान, ड्यूरिंग मियोसिस। लेकिन बेटा ये टॉपिक, ये वीडियो आपकी जो नेक्स्ट है, और जब आपको ये वीडियो समझ में आएगी, मैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर समझा दूंगा तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि जब तक ये दोनों वीडियो आप नहीं देख पाओगे आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? अब जो स्टडी करने वाले हैं, अब मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज डिस्कवर किया था। मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज को स्टडी किया था। लेट्स इसको साफ कर लेते हैं। मॉर्गन ने स्टडी किसको किया था? सेक्स लिंकेज को। ये सेक्स लिंकेज क्या होती है? लेट्स सी, अभी देखते हैं।
मॉर्गन ने, जो हम बात करें थॉमस हंट मॉर्गन की, थॉमस हंट मॉर्गन ने एक, ये पहले बच्चों ये आप नोट कर लेना, जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दी थी ना, ये 1910 में दी थी, 1910। चलो वैसे डेट है नहीं एनसीईआरटी में, तो कोई आपको जरूरत नहीं याद रखने की। जो थॉमस हंट मॉर्गन है ना, इसने सेक्स लिंकेज डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया था? सेक्स लिंकेज। अब सेक्स लिंकेज क्या होती है, सेक्स लिंकेज क्या होती है, ये हम बाद में बताएंगे। उससे पहले अब एक टॉपिक और देखोगे, लिंकेज। लिंकेज है ना, एक्सेप्शन है। लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान से देखिए प्लीज एक बार। लिंकेज क्या है? एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लेट्स सी प्लीज। अब देखो, मान लो जब हमने क्रॉस किया, मैं दो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, उनसे आपको आइडिया आ जाएगा। मान लो जब हमने क्रॉस किया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वर्सेस स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। F1 हाइब्रिड क्या आ गया? F1 में क्या आ गया? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर इसका आप F2 करोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 9:3:1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं, इसमें जो गैमेट्स बनेंगे ये डिस्कस करेंगे हम। इसको मैं विद डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्योंकि यहाँ पे आर और वाई जीन इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। पता क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। कोई पूछ ले कि मेंडल के आगे लिंकेज क्यों नहीं आई? मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये मेंडल के आगे ये लिंकेज क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि जब बाई चांस ने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो ये आर और वाई जीन ये अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। किस पे थे? अलग अलग क्रोमोसोम पे। मान लो लेट जब उसने ये किया F2 आ गया 9:3:1। और जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आएगा, जो टेस्ट क्रॉस रेशियो यहां पे आया वो आ गया 1:1:1:1:1। क्यों? क्योंकि यहां पे लिंकेज नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या है? इनकम्प्लीट। मान लो जब अगर उसने ये क्रॉस किया, मान लेते एक बार हम, अगर ये क्रॉस किया F1 आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और F2 रेशियो आ जाए 3:1, और टेस्ट क्रॉस रेशियो आ जाए 1:1। ये कब आएगा आपको पता है? ये सब कुछ कब होगा? ये तब होगा जब आर और वाई और स्मॉल वाई आपस में लिंक्ड हो, आपस में, मतलब ऐसे होगा। ये तब होगा जब आर यहां और यहां वाई है, यहां आर है यहां वाई है। अगर ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हो, किस पे हो? एक ही क्रोमोसोम पे, और बहुत पास में हो, तो बेशक से गैमेट बनते रहे, क्रॉसिंग और बेशक से होता रहे, फिर भी ये जीन क्या रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे। क्या रहेंगे? इकट्ठे। अगर ऐसा है तो आप यहां देख लो, यहां पे ये तीन कौन से आएंगे? आप गैमेट बनाओगे, क्योंकि यहां पे गैमेट बनेंगे ना, तो गैमेट यहां पे कौन से बनेंगे? जब इसकी जब आपका ये F1 आ गया, लेट्स सी आपका जो F1 हाइब्रिड आया, ये आया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर लिंकेज है तो ये दोनों जीन इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं करेंगे। तो यहां पे सिर्फ दो ही गैमेट पॉसिबल हैं, आर वाई और स्मॉल वाई। इसका क्रॉस करवाओगे ना, जब इसका इसी के साथ F2 करवाओगे तो ये गैमेट ये बनेंगे, और गैमेट ये बनेंगे तो आपका जो F2 में ना वो 3:1 आएगा। आप करके देख सकते हो। कैसे करके देखोगे? लो, इसका क्रॉस करवाया मैंने इसके साथ,
यहाँ पे गैमेट क्या बने, अगर लिंकेज है, अगर लिंकेज है तो ये गैमेट्स बनेंगे, इधर भी गैमेट ये बनेंगे अगर लिंकेज है तो। अब जब क्रॉस करोगे ना तो यहाँ पे आपका रेशियो 3:1 आएगा। 3:1 मतलब है 3 तो आपके राउंड सीड और येलो सीड कलर आएंगे और एक प्लांट आपका रिंकल्ड सीड और ग्रीन सीड कलर आएगा। मतलब F2 में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग, ऑल ऑफस्प्रिंग अगर पेरेंटल आ जाएं, क्या आ जाएं, पेरेंटल। और टेस्ट क्रॉस में भी जितने ऑफस्प्रिंग आए हैं सारे पेरेंटल आए हैं, क्या आए हैं, पेरेंटल। इसका मतलब लिंकेज कंप्लीट है। कि लिंकेज 2 टाइप की होगी आपकी, जो लिंकेज है वो 2 टाइप की है। एक तो है कंप्लीट लिंकेज और एक हो जाएगी आपकी इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर लिंकेज कंप्लीट है, लिंकेज कंप्लीट का मतलब यहां पे है कि जीन अलग नहीं होंगे, जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगे। एक्सेप्शन है, अगर लिंकेज है तो वहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लगेगा। यहां पे मैं शो कर रहा हूं इस साइड, लेट्स सी, इस क्रॉस को अगर आप देखोगे ना तो यहां पे मैं कंप्लीट लिंकेज मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, कंप्लीट लिंकेज। क्या मान रहा हूं, लिंकेज कंप्लीट है, मतलब R और Y कभी भी अलग नहीं होंगे। अगर लिंकेज कंप्लीट है तो गैमेट्स क्या बन रहे हैं, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। और लिंकेज अगर कंप्लीट है तो F2 के अंदर भी और टेस्ट क्रॉस में भी सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल ऑफस्प्रिंग आएंगे। आप क्रॉस करके देख लो, सारे के सारे राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन आएंगे। क्या आएंगे, रिंकल्ड ग्रीन। और अगर लिंकेज कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। जैसे अब मेंडल ने किया था, मेंडल जब ये मिला ना ये, तो ये 9 तो जो ये ना ये राउंड येलो है और एक ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है। क्या है, ये रिंकल्ड ग्रीन। तो ये तो है पेरेंटल। टोटल 16 में से 10 तो है पेरेंटल, 10 तो क्या है, पेरेंटल है। और ये 6 जो है ये क्या है, अलग है पेरेंट से, नॉन पेरेंटल है। जहां पे नॉन पेरेंटल आ जाए, जहां पे नॉन पेरेंटल ऑफस्प्रिंग भी आ जाए, इसका मतलब वहां पे लिंकेज कंप्लीट नहीं है। और जब लिंकेज कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट में क्या है, नॉन पेरेंटल भी आएंगे प्लस पेरेंटल भी आएंगे, दोनों आएंगे। लेकिन जब लिंकेज कंप्लीट है तो सारे के सारे ऑल द ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे, पेरेंटल आएंगे। क्या आएंगे, पेरेंटल। यू कैन सी जब मेंडल ने क्रॉस किया था ना तो वहां पे उसके सामने लिंकेज, देखो लिंकेज कभी भी कंप्लीट नहीं होती। प्रैक्टिकली अगर बात करें ना, कभी भी लिंकेज 100% नहीं होती। लिंकेज विल बी नेवर 100% नहीं होती। कंप्लीट लिंकेज इज रेयर है ही नहीं, ऐसा मान सकते हो आप। तो जब मेंडल ने क्रॉस किया था ना तो ये देखो, जब उसने F2 किया, क्या किया, F2, तो 9 और 1 10 तो पेरेंटल, क्योंकि पेरेंट हमारे क्या थे, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। और ये टोटल 16 में से 10 क्या है, 16 में से 10 क्या है, 10 है पेरेंटल। तो यहां पे देखो लिंकेज की मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लिंकेज की एक टेंडेंसी, एक परसेंटेज है। लिंकेज हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं। लिंकेज हमेशा किसमें होगी, परसेंटेज में होगी। अगर यहां से आपसे कोई पूछ ले कि ये क्रॉस किया और ऐसा हुआ, मेंडल का जो डायरेक्ट क्रॉस था हमने वो किया और ऐसा हुआ, F2 आपके सामने आ गया, टेस्ट क्रॉस को छोड़ दो, F2 आ गई मान लो। अब F2 में उसने देखा कि टोटल कितने हैं, 16 है और पेरेंटल कितने हैं, 16 में से पेरेंटल है 10, ये परसेंटेज निकल जाएगी, 100 में से कितने हो जाएंगे। तो परसेंटेज ऑफ लिंकेज निकालने का तरीका क्या है, पेरेंटल अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे आपकी लिंकेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लिंकेज कितनी है। तो ये आई थिंक लगभग इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो मेरे ख्याल से 60 समथिंग 62 60 जो भी सॉल्व करके देख लेना कितने परसेंटेज आएगी। लिंकेज की एक परसेंटेज होती है, हमेशा ध्यान रख लेना। और लिंकेज कभी भी 100% नहीं होगी, ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना। अगर लिंकेज कंप्लीट है, मान लो, वैसे नेचर में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, लेकिन लिंकेज अगर 100 है ना तो देख लो आप, यू कैन सी 100% ऑफस्प्रिंग किसे कैसे आएंगे, पेरेंटल आएंगे।
100% ऑफस्प्रिंग अगर पेरेंटल आ जाए इसका मतलब लिंकेज क्या है, कंप्लीट है। और एक ध्यान रखना, जब लिंकेज कंप्लीट होगी, जब लिंकेज कंप्लीट होगी तो डाइहाइब्रिड जो F2 फिनोटाइप रेशो है वो प्यारे बच्चों 3:1 आएगा, ये ध्यान रखना अगर कंप्लीट है तो, अगर कंप्लीट है तो। और अगर इनकम्प्लीट है तो वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी है। जैसे यहाँ पे 9331 कब आया, 9331 तब आया जब लिंकेज कितने परसेंट है, सोल्व करोगे आई थिंक 67 62 63 जो भी है प्यारे बच्चों देख लेना। तो लिंकेज की एक डिग्री होती है, लिंकेज की एक परसेंटेज होती है। हाँ ये ध्यान रखना कंप्लीट लिंकेज नेचर में नहीं होती, लेकिन अगर मान लो है, यहाँ पे आपकी बुक्स में लिखा है लिंकेज इज ऑफ टू टाइप, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज है तो सारे के सारे पेरेंटल आएंगे F2 में, डाइहाइब्रिड क्रॉस करोगे आप किसी भी दो कैरेक्टर को लेके तो F2 जनरेशन में ऑल द ऑफस्प्रिंग आर ऑफ पेरेंटल टाइप, राइट। और टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। लेकिन अगर लिंकेज है इनकम्प्लीट तो F2 के अंदर जब हम डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करेंगे तो F2 में पेरेंटल भी आएंगे और नॉन पेरेंटल भी आएंगे। पेरेंटल ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब लिंकेज ज्यादा है, और पेरेंटल कम आएंगे इसका मतलब लिंकेज क्या है, कम है। तो ध्यान रखना जब लिंकेज होगी, जब इफ लिंकेज इज देयर, लिंकेज है तो पेरेंटल ऑफस्प्रिंग आएंगे। पेरेंटल का मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड येलो रिंकल ग्रीन, ये पेरेंटल है और ये अलग आए पेरेंट्स से। ऐसे हमारे कोई पेरेंट्स नहीं थे, कौन से, हमारे पेरेंट थे राउंड येलो रिंकल ग्रीन, लेकिन ये तो अलग आ गया ना, ये तो क्या आ गया राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो। ऐसा हमारा कोई पेरेंट्स नहीं था, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो ऐसे हमारे कोई पेरेंट्स नहीं थे। RG मतलब राउंड ग्रीन और RY मतलब रिंकल्ड येलो, ऐसे हमारे कोई पेरेंट्स नहीं थे। तो ये नॉन पेरेंटल आ गए, रिकॉम्बिनेंट आ गए। नॉन पेरेंटल मींस रिकॉम्बिनेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। ये हाफ हुआ है टॉपिक आपका, बाकी हाफ जो सेक्स लिंकेज है और जो आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है लिंकेज, और अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपको एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। क्लियर। इससे पहले आप ये सारी बातें एक बार सुन लेना कि लिंकेज इसका एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। जब लिंकेज होगी ना तो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं करेंगे। अब कोई पूछ रहे कि मेंडल ने के आगे लिंकेज क्यों नहीं आई, क्यों, क्योंकि मेंडल ने जब डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया ना तो वो जीन्स वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इसलिए वो इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे थे। लेकिन अगर वो सेम क्रोमोसोम पे होते ना तो फिर मेंडल फिर ये लॉ नहीं देता, कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ध्यान रखना मेंडल का ये लॉ सबसे अधिक क्रिटिसाइज्ड है, मोस्ट क्रिटिसाइज्ड लॉ ऑफ मेंडल कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों, क्योंकि जहां पे लिंकेज होती है वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। पॉइंट क्लियर। तो आज मैंने आपको बताया कि लिंकेज का आइडिया किसने दिया था, बैट्सन पन्नट ने दिया था बाय वर्किंग ऑन द लेथर्टस ओडर्टस स्वीट पी। मॉर्गन ने किस पे काम किया था, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन है। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ही क्यों ली, राइट, ये हमने डिस्कस किया। मॉर्गन की थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या है वो हमने डिस्कस किया। और हमने डिस्कस किया कि लिंकेज अगर कंप्लीट है तो क्या होता है और इनकम्प्लीट है तो क्या होता है। अगर लिंकेज है कंप्लीट, सॉरी लाइट फेलियर है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को बीच में स्टॉप